39 इयर्स की एज में जैरेड कैनेनियर ने अपने यूएफसी करियर की दी बेस्ट परफॉर्मेंस शो की। आज हुए यूएफसी फाइट नाइट में अगर सबसे पहले बात करें मेन इवेंट की, तो इस मेन इवेंट में जैरेड कैनेनियर ने सबको शॉक करके मार्विन विटोरी को डोमिनेट किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैरेड कैनेनियर 39 इयर्स की एज में इतना इंसेन कार्डियो लेके आएगा, वो भी अगेंस्ट मार्विन विटोरी। पहली बार यूएफसी में जैरेड कैनेनियर ने इतनी ज्यादा आउटपुट दिखाई होगी। इस फाइट में जैरेड कैनेनियर की आउटपुट इतनी ज्यादा थी कि उसने मिडलवेट डिवीजन का मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 241 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करते हुए जैरेड कैनेनियर ने इस फाइट को डोमिनेट किया। बट इससे भी ज्यादा शॉकिंग वाली बात यह थी कि कैसे मार्विन विटोरी इस फाइट में फिनिश नहीं हुआ। जिस वजह से जैरेड कैनेनियर अपने पंचेस को लैंड कर रहा था, आई कैन गारंटी यू कि 99% ऑफ मिडलवेट डिवीजन फाइटर्स इन पंचेस को ले नहीं पाएंगे। बट आई डोंट नो हाउ कि मार्विन विटोरी ने इन पंचेस को कैसे अब्सॉर्ब कर लिया। यस, मार्विन विटोरी बुरी तरह से हर्ट हो रहा था, बट स्टिल जैरेड कैनेनियर मार्विन विटोरी को फिनिश नहीं कर पाया। अब फाइट की बात करें तो मैं सच बोलूंगा कि मैंने मार्विन विटोरी को पिक किया था इस फाइट को जीतने के लिए। और फर्स्ट राउंड देखने के बाद जिधर मार्विन विटोरी ने जैरेड कैनेनियर को रॉक कर दिया, उसके बाद तो मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि इस फाइट को मार्विन विटोरी ही जीतने वाला है। बट सरप्राइजिंगली जैरेड कैनेनियर सेकंड राउंड में एक ह्यूज कमबैक करके आता है और मार्विन विटोरी को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। राइट क्रॉस, राइट चेक हुक या फिर राइट स्ट्रेट पंच, जैरेड कैनेनियर ने मार्विन विटोरी के फेस पर क्लीन पंचेस लैंड किए, जिसने मार्विन विटोरी को बुरी तरह से रॉक तो कर दिया। बट स्टिल मार्विन विटोरी इस फाइट में फिनिश नहीं हुआ। 39 इयर्स की एज में अपने फाइटिंग गेम में एडजस्टमेंट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। बट अगर हम जैरेड कैनेनियर की प्रीवियस फाइट अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड और दिस प्रेजेंट फाइट अगेंस्ट मार्विन विटोरी को कंपेयर करें, तो जैरेड कैनेनियर ने काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स किए हैं जो हमें नॉर्मल फाइटर से नहीं देखने को मिलता। मार्विन विटोरी एक ऐसा फाइटर है जो अपनी स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग से अपने ओपोनेंट्स पर प्रेशर डालता है और उनको ग्राउंड में भी लेके जाता है बीट डाउन करने के लिए। बट इस फाइट में कंप्लीट ऑपोजिट हुआ। जैरेड कैनेनियर वाज द वन जिसने इस पूरी फाइट में प्रेशर किया, बिग पंचेस लैंड किए, और जब जैरेड को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी तो वो मार्विन विटोरी को ग्राउंड में लेके जा रहा था। 7 इयर्स में मार्विन विटोरी सिर्फ 2 फाइटर से आ रहा था, जिसमें एक रॉबर्ट विटेकर है और करंट मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया। बट अब इस फाइट में मार्विन विटोरी जैरेड कैनेनियर से भी हार गया, वो भी एक वन साइडेड फाइट में। डेफिनेटली ये लॉस मार्विन विटोरी के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से हर्ट करने वाला है। बट दूसरी तरफ अगर हम जैरेड कैनेनियर की बात करें तो जैरेड कैनेनियर इस टाइम 39 इयर्स की एज में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अपने पूरे फाइटिंग करियर में आज तक मार्विन विटोरी नॉकआउट नहीं हुआ है, बट उसके बाद भी अगर हम इस फाइट को देखें तो मार्विन विटोरी ने बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट ली है, जो डेफिनेटली उसके ब्रेन को डैमेज करने वाला है। और हमने ये टाइम एंड टाइम अगेन देखा है कि अगर फाइटर्स अपनी अर्ली एज में इतना ज्यादा डैमेज ले लेते हैं तो लेटर उनके फाइटिंग करियर में उनकी आयरन चेन एक ग्लास चेन बन जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज लेने पर ग्लास चेन बनने में टाइम नहीं लगता। ओवरऑल फर्स्ट राउंड के अलावा ये जैरेड कैनेनियर की एक परफेक्ट फाइट थी, जो उसे डेफिनेटली एक या फिर 2 स्टेप्स ही दूर रखने वाली है फिर से टाइटल शॉट लेने के लिए। और अब बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट अरमान सरूकियन वर्सेस जोआकिम सिल्वा के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ अरमान सरूकियन से। आई नो कि अरमान सरूकियन इस फाइट को बाय नॉकआउट जीता है, बट अरमान सरूकियन की इस फाइट में स्ट्राइकिंग काफी ज्यादा एवरेज दिखी। जोआकिम सिल्वा जो इस लाइट वेट डिवीजन में टॉप 15 में भी नहीं है और इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में ले रहा था, उसने ऑलमोस्ट सेकंड राउंड में मैनेज कर लिया था अरमान सरूकियन को नॉकआउट करने का। अरमान सरूकियन की बात करें तो अरमान सरूकियन की रेसलिंग एक हाई लेवल की रेसलिंग है और ये हमने फर्स्ट राउंड में भी देखा। फर्स्ट राउंड में इजीली अरमान सरूकियन जोआकिम सिल्वा को ग्राउंड में लेके गया और पूरे राउंड अरमान सरूकियन ने जोआकिम सिल्वा को ग्राउंड में कंट्रोल किया। अरमान सरूकियन फर्स्ट राउंड से ही ट्राई कर रहा था जोआकिम सिल्वा को फिनिश करने का, बट क्योंकि जोआकिम सिल्वा केज के साइड काफी ज्यादा लीन था, इसीलिए अरमान सरूकियन चोक आउट करने के लिए अपने हुक्स को अंदर नहीं लेके जा पा रहा था। अब राउंड 2 की बात करें तो पता नहीं क्यों अरमान सरूकियन ने डिसाइड किया कि वो इस राउंड स्ट्राइकिंग करेगा और यही अरमान सरूकियन की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। स्लोली जोआकिम सिल्वा ने अरमान सरूकियन की स्ट्राइकिंग को रीड करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसके बाद जब भी अरमान सरूकियन अपने पंचेस को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, तब जोआकिम सिल्वा ने उसको काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। और राउंड 2 में फिर वो मोमेंट आती है जिसने ऑलमोस्ट अरमान सरूकियन की सारी हाइप को कैंसिल कर दिया था। जब अरमान सरूकियन ने डिस्टेंस को क्लोज करके स्टेप इन किया ताकि वो अपने पंच को लैंड कर पाए, तो जोआकिम सिल्वा ने उसे काउंटर किया एक बिग लेफ्ट हुक से। ये पंच अरमान सरूकियन पर क्लीन लैंड हुआ और हम देख सकते थे कि अरमान सरूकियन बहुत ही ज्यादा ट्रबल में था। बट लकीली अरमान सरूकियन का माइंड स्टिल फाइट में था और उसने जोआकिम सिल्वा को टेक डाउन कर लिया। आई डोंट थिंक सो अरमान सरूकियन को जरा भी जरूरत थी सेकंड राउंड में स्टैंड अप फाइट करने के लिए, क्योंकि जैसे उसने फर्स्ट राउंड में जोआकिम सिल्वा को कंट्रोल किया था, वैसे ही सेम वो सेकंड राउंड में भी कर
सकता था। राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में अरमान सरूकी ने राउंड 1 और राउंड 2 का मिक्स किया, जिधर उसने अपनी स्ट्राइकिंग के साथ अपने टेकडाउन्स को भी मिक्स करते हुए जोकिम सिल्वा को ग्राउंड में लेके गया। और इस बार जब अरमान सरूकी जोकिम सिल्वा को ग्राउंड में लेके गया तो अरमान सरूकी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जोकिम सिल्वा को ग्राउंड में फिनिश करने वाला है। काफी हाई ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस की आउटपुट दिखाते हुए अरमान सरूकी ने जोकिम सिल्वा को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया ताकि जोकिम सिल्वा और ज्यादा डैमेज ना ले। अरमान सरूकी इस फाइट में प्रूव करना चाहता था कि वो अब रेडी है टॉप डिवीजन फाइटर से फाइट करने के लिए। इसलिए इस फाइट के बाद अरमान सरूकी ने कॉल आउट किया माइकल चैंडलर और बेनील दारियुश को। अकॉर्डिंग टू अरमान सरूकी, बेनील दारियुश दिसंबर से पहले नहीं आने वाला, इसलिए वो चाहता है कि यूएफसी उसकी फाइट बुक करवाए माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। माइकल चैंडलर और कॉनर मैग्रेगर की इस साल फाइट होना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अरमान सरूकी चाहता है कि माइकल चैंडलर उसके साथ फाइट कर ले। अरमान सरूकी और माइकल चैंडलर के फाइट मैचअप के बारे में अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, बट एक बात कंफर्म है कि जिस वे से अरमान सरूकी ने सेकंड राउंड में फाइट की थी, उस वे से अरमान सरूकी माइकल चैंडलर के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। अगर माइकल चैंडलर को हराना है तो अरमान सरूकी को एक हेवी रेसलिंग अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, जिधर वो माइकल चैंडलर को एग्जॉस्ट करके ट्राई करे फिनिश करने की।